बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है ना, ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपस में जिनका ताल्लुक़ होता है ज़िंदगी में, जैसे कीमत का और कितनी चीज़ मिलेगी उस पैसों में, इनका आपस में ताल्लुक़ है। मैं हरकत कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड का मेरे पहुँचने के टाइम से ताल्लुक़ है, ठीक है। और मेरी फ़र्ज़ करो इनकम कितनी है और मैं कितने पैसे सेव करता हूँ, उनका आपस में ताल्लुक़ है। अगर इनकम ही कम है तो मैं सेव भी कम ही करूँगा। तो ये जो ताल्लुक़ है ना क्वांटिटीज़ के दरमियान, ये मैथ में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह से फिर हम चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज हम वो ताल्लुक़, रिलेशनशिप देखेंगे कि चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, और उस रिलेशनशिप जो पैटर्न है उसको मैथ फिर डील कैसे, हमें हेल्प कैसे करता है। रिलेशन, ठीक है। या मैथ में जो टर्म जैसे होती है वो होता है वेरिएशन, कि वो चीज़ उसके हिसाब से वेरी कैसे करती है। वेरी मैंने तब्दील होना, तो आप इसको वेरिएशन भी कह सकते हैं, रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मिसाल के तौर पे 4 kg 100 रुपये का है, तो 8 kg कितने का आएगा। अब हर चीज़ में ना मैथ को कॉमन सेंस से लेना चाहिए। हाँ भाई, मैं बाजार जाता हूँ, 4 kg 100 का आता है, तो 8 kg ज़्यादा का ही आएगा, ठीक है। मेरी मिकदार ज़्यादा होने से मेरे पैसे भी जो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, तो एक चीज़ ज़्यादा होने से ज़्यादा चाहिए, या ये कम होने से ये कम चाहिए, राइट। तो इसको अगर हमने लिखना हो मैथ्स में, मैथ की अपनी एक ज़ुबान है ना, और उसकी अपनी एक ग्रामर है। इज़ इक्वल टू हम लिखते हैं असलम के पास 10 रुपये हैं, तो हम लिखते हैं ना मनी असलम हैज़ इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़। तो ये मैथ की लैंग्वेज है। तो मैथ की लैंग्वेज में चीज़ को ट्रांसलेट करना, आपका मसला मैथ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए तो फिर आपको मैथ्स के ऑपरेशंस आते हों तो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं कि उनको जो मसला लिखा हुआ है, जो कि हालांकि रियल लाइफ का है, एक तो उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उसके नंबरों को सोचते रहते हैं, नहीं मसले को सोचें कि ये मसला क्या, हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, फिर बाद में उसको मैथ्स में। तो इस किस्म के जो मसाइल हैं ना, प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये रियल लाइफ है ना, एवरीडे मैथ्स। इसको हम रेशियोज में इस तरह लिख सकते हैं कि उसके मिकदार और प्राइस में जो रेशियो है वो चूंकि बढ़ने से बढ़ती है, घटने से घटती है, तो ये यही रेशियो उसकी नई मिकदार और नई प्राइस में होगी, क्योंकि ज़ाहिर ये डबल है तो ये डबल प्राइस होगी, ठीक है। इन रेशियोज को हम कंपेयर करें तो हम कह रहे हैं ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, एक रेशियो दूसरी रेशियो के बराबर है, क्योंकि दोनों इकट्ठी बढ़ती हैं या इकट्ठी घटती हैं। तो इस बराबर रेशियोज को हम ऐसे कहते हैं। ये असल में इक्वल साइन है। हम इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि 4/100 इज इक्वल टू 8/200। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हमने ये रेशियो पहले रखी तो फिर इसकी ये रेशियो पहले रखनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि एक चीज बढ़ा, हाँ, मेरे पास 2 चीजें, आपके पास 3 है, तो मेरी आपकी रेशियो 2-3 है, लेकिन आपकी मेरी रेशियो 3-2 है। जिसका मैं नाम पहले लूंगा उसके मिकदार भी पहले आएगी ना, ठीक हो गया। तो इसमें हमने अगर केजी पहले लिए हैं तो इधर भी केजी पहले लिए हैं, क्योंकि उसी रेशियो से। अब मैं इसको 100/4 भी लिख सकता हूं, तो फिर इसको 200/8 भी लिख सकता हूं। तो इसमें ये सीक्वेंस, तरतीब इज इंपॉर्टेंट। सारी चीज तरतीब पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन ये लाइफ में हमेशा इस तरह नहीं होता कि एक चीज बढ़ने से एक चीज बढ़े, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज घट भी सकती है, ठीक है। जिस तरह हमने ये मिसालें कि अगर मेरी गाड़ी एक स्पीड से मूव कर रही है तो टाइम बढ़ने से मैं चलता रहूं तो मेरा फासला बढ़ता जाएगा, जो मेरा फासला तयशुदा फासला बढ़ता जाएगा। दूसरी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मैं अगर स्पीड बढ़ाऊं तो मैं जल्दी पहुंचता हूं, यहां से लेकर मस्जिद तक अगर मैं तेज चलूं तो मैं जल्दी पहुंचता हूं। टाइम टेकन इज लेस इफ आई मूव फास्टर। तो अब मेरी स्पीड, ठीक है, एंड टाइम टेकन, इसके दरमियान उलट राब्ता है। स्पीड बढ़े तो टाइम घटता है, ठीक। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट है, नाम रखा हुआ है। इसको कहते हैं कि ये इनवर्स है। इनवर्स माने उल्टा, ठीक। तो ये उल्टा रिलेशनशिप है, यानी कि मैं स्पीड घटाऊं तो मुझे ज्यादा वक्त लगेगा। अब ये मैथ आपको नहीं समझा सकता, नहीं, दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है ना। मैथ को और कॉमन सेंस मिला के आप रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
मैथ्स तो आपको सिर्फ वो ऑपरेशन करने में तेजी करवा देता है, जैसे हम कहते हैं ना 8 4s और 32 कहते हैं ना, 8 चौके 32। अब मैथ ने तो आपको ये तरीका सिखा दिया कि 8 चौके 32 तेज हो गया, वरना आप 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 करते तो इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम। मैथ्स आपको सिर्फ एफिशिएंट बनाता है, लेकिन अपने प्रॉब्लम को समझना खुद होता है, अदर देन मैथ्स, लॉजिकली, दिमाग से। अब हम आपकी साइंस की कुछ मिसालें लेते हैं, ये भी रियल लाइफ की मिसालें हैं। मसलन मैं अगर पंप में हवा भर रहा हूं, साइकिल में भरते हैं ना, तो मैं जब पंप को प्रेस करता हूं, प्रेशर डालता हूं, तो पंप का वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपल, या गुब्बारा है, मैं उसको प्रेस करूं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, घटेगा। तो इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, ठीक है ना। मेरा प्रेशर कम था तो वॉल्यूम इतना ज्यादा था, अब प्रेशर मैंने ज्यादा करे तो वॉल्यूम इतना रह गया, इस साइड पे वॉल्यूम है ना, गुड, इनवर्स। मैं चीज को गर्म करूं तो गैस फैलती है, फैलने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये हमारी जिंदगी में ऑब्जर्वेशंस की बातें हैं, ये मैथ नहीं है। मैथ ये है कि उस कॉमन जिंदगी में जो आप चीजें कर रहे हैं उसकी क्वांटिटीज में पैटर्न देखें, रिलेशनशिप्स देखें, फिर मैथ्स आपको बड़ा हेल्प करता है। हम वो पार्ट अगर नहीं देखते फिर मैथ्स नहीं हेल्प करता, राइट। इसलिए हम कहते हैं मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ को उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई करें, मैथमेटिकल रीजनिंग क्या करें, ओके। तो इसी तरह मैं अगर एक खास चीज में चीज बंद की हुई है, फर्ज करें ये एक सिलेंडर है, उसमें गैस बंद की हुई, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा, उसके अंदर बंद है ना, तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा ना, अंदर की हवा फैलने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे विल ट्राई टू स्ट्राइक फास्टर, ठीक है, ये भी डायरेक्ट है, ठीक। और बाजू का रिलेशनशिप इस तरह भी हो सकता है कि गाड़ी खड़ी हुई है, वक्त के साथ साथ उसका फासला चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक, तो ये डायरेक्ट भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप उनके दरमियान नहीं, उसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से डायरेक्ट या इनवर्स में से एक रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप अगर आपको समझ आ गया तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया, ठीक। अब ये तो आसान था, लेकिन लेट्स से हम क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज करके देखें, 7 कर लें, फिर हम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा अनलेस कि हमें कोई पैटर्न बना लें। अब पैटर्न हमारा यही है कि ओके, हमने इसमें जो सीखी बात वो ये है कि इफ दिस गोज अप दिस गोज अप, इफ दिस गोज डाउन दिस गोज डाउन। अब किसी तरफ भी एरो बना लें, एरो इन द सेम डायरेक्शन आपको सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि रिलेशनशिप और वेरिएशन इज डायरेक्ट। अब डी लिख भी लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि रेशियो ऑफ दिस टू दिस इज रेशियो ऑफ दिस टू दिस। If I take this first, I will take this first. If I take this first, I will take this first. Yes. मैंने उसी तरतीब में जाना है, राइट। तो मेरी रेशियो ऑफ दिस टू दिस, यानी रेशियो ऑफ दिस टू दिस इज प्रोपोर्शन दिस टू दिस। ये बात हुई ना, कि नहीं समझ आई बात? तो इसका मतलब है रेशियो ऑफ दिस ओवर 100 is 7/4। सवाल हो गया हमारा, क्योंकि वी वांट टू फाइंड दिस द अननोन, ठीक। अब आगे तो सॉल्व करना इज इजी। सॉल्व करने का आपको पता है कि आपको ये चाहिए तो यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, ये डिवाइड हो रहा है, आप मल्टीप्लाई करते हैं, बट वट एवर यू डू हियर यू हैव टू डू इट हियर, ताकि क्योंकि वो बैलेंस है, ठीक। तो इधर हमारे पास ये रह गया और इधर हमारे पास जो भी आता है। अब ये कैलकुलेशन तो आपने बहुत ज्यादा की हुई है 175, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई आपको? इट्स सो सिंपल। ओके, अब हम एक मिसाल और इसकी ले लेते हैं जो उलट वाली मिसाल है। उलट वाली मिसाल ये है कि एक बंदा घर से मस्जिद की तरफ जाता है, लेट्स से ये मस्जिद है और ये उसका घर है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड वी आर अस्यूमिंग कि ए की वेलोसिटी से जा रहा है। रियल लाइफ में एक वेलोसिटी नहीं होती, ये हमारे छोटे छोटे सादा एग्जांपल्स हैं। फ्यूचर में अब ये भी करेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रुक गया है रास्ते में, तो फिर क्या होगा? तो आपको सादा आते होंगे तो फिर आपको यहां से इधर जा रहा है, तो अगर उसकी स्पीड 100 है मीटर पर सेकेंड स्पीड,
तो लेट्स से हम कहते हैं कि वो 2 घंटे में पहुंचता है या 2 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। कितनी देर में? 2 मिनट्स, राइट। या 100 मीटर पर मिनट कह लेते हैं इजी करने के लिए, ओके। अगर ये बंदा आधी स्पीड कर ले 50 मीटर्स पर मिनट, तो हमें पता है कि टाइम ज्यादा लगना है, क्योंकि स्पीड उसने कम कर दी है, बिकॉज ये स्लो, ठीक है। अब कितना लगना है ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। पहले हम एक दफा वैसे कर लेते हैं। वैसे क्या 100 मीटर करता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट 2 मिनट, तो असल में 200 मीटर दूर है। फासला 200 मीटर में पता चल गया ना, ठीक। तो 200 मीटर है, तो जब 50 से चल रहा है तो 50 50 50 50, क्योंकि फासला में पता चल गया कि फासला इज 100 एंड 100, तो इसलिए वो 1 मिनट में कर रहा था। 1 मिनट एंड 2 मिनट्स, 1 मिनट एंड 2 मिनट। लेकिन अब वो 1 मिनट में कितना करता है? 50। तो 50 50 50 50, तो नाउ ही इज टेकिंग हाउ मच? 4 मिनट्स, 4 मिनट में पहुंचेगा। अब ये तो हमने चूंकि बहुत ही सादा था और वो कर लिया, बट इफ द क्वेश्चन इज अ लिटिल काइंड ऑफ उसकी 50 की बजाय 27.2 हो तो फिर हम फंस जाएंगे ना, फिर हमें वो जाना चाहिए। तो 4 हमने लिख लिया। अब ये इससे बिल्कुल फर्क है। फर्क ये है कि यहां पे रेशियो सेम थी, ठीक है, लेकिन यहां पे रेशियो सेम नहीं है, यहां पे प्रोडक्ट सेम है। 100 ज़रब 2 उसका फासला जो था वो 200 है। 50 ज़रब 4 उसका फासला फिर भी 200 है, बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम। रेशियो इज नॉट सेम, डिस्टेंस इज सेम। समझ आई ना? प्रोडक्ट इज सेम। प्रोडक्ट मतलब ज़रब, हासिल ज़रब। वहां पे था दिस ओवर दिस एंड दिस ओवर दिस इज सेम, नहीं, दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस इज सेम। बट हम इनको रेशियो की टर्म में भी देख सकते हैं। रेशियो की टर्म में देखें तो हम कहेंगे, जरा इसको रेशियो की टर्म में करके देखते हैं कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो अगर मैं 50 को इधर ले आऊं, वैसे इधर वो ऊपर है ना, तो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाई 50, तो ये मेरा हो जाएगा 2, मैं इधर ले आता हूं 4/2। अब जरा इसको उस एंगल से देखें तो रेशियो में हमें समझ आ रहा है कि हमने इधर 100 पहले लिया है, तो इधर 2 पहले नहीं लिया, 4 पहले लिया है। उलट हो गई है रेशियो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनवर्स। हमें एक वैसे भी पता है कि स्पीड घटाने से ये इनवर्स होता है। तो जैसे हमने कहा था ना कि इफ दिस गोज अप दिस गोज अप, इसमें एक ये नहीं, इफ दिस गोज अप दिस गोज डाउन, ठीक है ना। अब देखिए रेशियो भी उसकी उलट ही आ रही है, जो कि हमने प्रोडक्ट से अंदाजा लगाया। लेकिन अब चूंकि हमें ये पैटर्न समझ आ गया है कि व्हेन रिलेशनशिप इज इनवर्स, तो आप रेशियो सीधी ना लें, उलट लें। इधर अगर ये पहले लिया है तो इधर ये पहले लें ऑन द टॉप। इधर अगर ये नीचे लिया है तो इधर ये नीचे लें। इधर ये ऊपर लिया है तो इधर ये ऊपर लें। उलट करना है। इनवर्स का मतलब ये उलट है, ठीक हो गया। तो हमने इसमें 100/5 लिया है, तो इधर हम 2/4 नहीं लेंगे, 4/2 लेंगे। अच्छा, अब अगर ये समझ आ गया हमें, तो फिर वी कैन फाइंड एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमें ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताएं कि 100 मिनट तो ये करता ही है, अगर उसकी स्पीड 70 या 75 होती, सेम यूनिट, ठीक है, तो कितनी देर में पहुंचता, ठीक है। अब जिसमें हम इंटरेस्टेड हो ना, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, तो कोशिश करें उसको ऊपर रखें। तो लेट्स मेक एन एक्सप्रेशन दिस ओवर दिस, ठीक है ना। अननोन ऊपर रखने से फायदा है ना, कि वो हमें फिर उसको ये प्रोसेस कम करना पड़ता है, तो वी बिकम फास्टर, एफिशिएंट। दिस ओवर 2। अब अगर दिस हमने ऊपर रखा है, तो इधर इसको ऊपर नहीं रखेंगे, किसको ऊपर रखेंगे? 100 को ऊपर रखेंगे। 100/75, ठीक। अब हमें आसान है, multiplied by 2 and multiplied by 2, we get rid of this and we are left with only box, the unknown, which is whatever the answer is. समझ आ गई बात?
तो दिस इज व्हाट इट इज। इनवर्स रिलेशनशिप में आप जो रेशियोज बनाएंगे वो एक दूसरे के उलट होंगी, क्योंकि असल में वहां पे रेशियोज नहीं फॉलो होती, वहां पे तो प्रोडक्ट फॉलो होती है, बिल्कुल। ठीक है ना, उनका मल्टीपल सेम होता है। इस केस में इनकी रेशियो सेम होती है, ठीक। इस केस में हम लिख सकते हैं 4:100 इज इक्वल टू 7 वट एवर बॉक्स। इस केस में ये इंप्रेशन नहीं लिख सकते, इस केस में वो उलट हो जाता है। इस केस में वो हो जाता है 4:this, बॉक्स रेशियो 7, उलट है ना, उलट है ना। क्योंकि इनवर्स तो इसीलिए बोलते हैं। तो ये अगर समझ आ जाए तो फिर हम इससे ज्यादा पेचीदा सवाल कर सकते हैं जिसमें ज्यादा रेशियोज हों। तो नेक्स्ट वी विल डू दैट। नशरुल्लाह इला इल्लल्लाह।